हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर आपने इससे पहले पार्ट थर्ड तक वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो और उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये गाइस पार्ट 4 वीडियो है जिसमें आज मैं चैप्टर 1 डेट मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर 1 में बताऊँगा, जिसमें सेक्शन 3 से लेकर 9 तक डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन थ्री कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 4 कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 5 रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 6 में रेवोकेशन हाउ मेड को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 7 एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 8 एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 9 प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड को डिफाइन किया गया है। तो गैस, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर 1 जो कि सेक्शन 3 से 9 तक डिफाइन किया गया हुआ है, सेक्शन 3 से 9 तक हम चैप्टर 1 के अंदर पढ़ेंगे। और इससे पहले गाइज मैंने जो वीडियोस बनाया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कंटेन करता है। डेट मीन्स 1 और 2 सेक्शन मैंने पिछले 3 वीडियोस में कवर किया है और ये 4th वीडियोस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, the acceptance of proposals and the revocation of proposals and acceptance respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intend to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it. That means guys, जो प्रपोजल्स ऑफ़र किया जाता है, डेट मीन्स जो सेकेंड पार्टी के पास प्रपोजल आता है तो उस प्रपोजल को वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और डिनाई भी कर सकता है। डेट मीन्स उसे इनकार भी कर सकता है उस प्रपोजल को, या फिर उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है। जो प्रपोजल फर्स्ट पार्टी के द्वारा ले जाया जाता है उसमें या तो फिर कुछ चेंजिंग करके उस पार्टी को जो डेट मीन्स जो सेकेंड पार्टी है वो उस प्रपोजल को कुछ चेंजिंग करके या तो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर उसे रिवोक कर सकता है। ये एक दूसरे से कम्युनिकेटिंग डेट मीन्स कम्युनिकेशन होता है और एक तरीके से कम्युनिकेशन बेस्ड प्रपोजल होता है, जो कि फर्स्ट पार्टी ऑफ़र करते हैं सेकेंड पार्टी को और सेकेंड पार्टी को उसमें एक्सेप्टेंस करना होता है, या तो फिर वो एक्सेप्ट करेगा या तो फिर उसे रिवोक करेगा। तो ये सारे चीज़ें सेक्शन 3 के अंदर होते हैं। सेक्शन 4 कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। डेट मीन्स जो प्रपोजल है वो पर्सन को, सेकेंड पर्सन को तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उसके समझ में आ गया हो कि प्रपोजल क्या चीज़ है, जब उसके समझ में आ गया हो कि प्रपोजल किस चीज़ को लेके बनाया गया है, तब वो कह सकते हैं कम्युनिकेशन तब कंप्लीट हो सकता है, प्रपोजल कंप्लीट हो सकता है। तो द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज़ पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। डेट मीन्स जब प्रपोजल आता है और प्रपोजर के पास, सेकेंड पार्टी के पास, जब उसके समझ में आ जाता है कि ये क्या चीज़ प्रपोजल है और इस प्रपोजल में क्या बातें हैं, तो अगर उसको समझ में आ गई, अगर वो उसके पावर है उसके पास एक्सेप्ट करने का, देन वो एक्सेप्ट कर सकता है और उसे प्रपोजल उसी को कहा गया है। द कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज़ पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it, as against the person to whom it is made when it come his knowledge। तो इसी तरीके से प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है, डेट मीन्स उसे डिनाई किया जा सकता है, उससे एक्सेप्ट नहीं भी किया जा सकता है। अगर
जो सेकेंड पार्टी है उसे अगर वो प्रपोजल सही नहीं लगा हो, डेट मीन्स अगर उसके पास पावर नहीं हो, तो वो चीज़ को वो रिवोक कर सकता है। और ये चीज़ कंप्लीट तभी होगा जब फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन होगा। डेट मीन्स अगर फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी में बात हो रही है और सेकेंड पार्टी को अगर उसका प्रपोजल सही नहीं लगा तो वो उसे डिनाई भी कर सकता है, और ये कंप्लीट उसी समय हो जाएगा। डेट मीन्स रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल तभी कंप्लीट हो जाएगा जब फर्स्ट पार्टी को भी इसके बारे में नॉलेज हो जाए कि सेकेंड पार्टी एक्सेप्ट नहीं किया है, डेट मीन्स उसे प्रपोजल को रिवोकेशन किया है, रिवोक किया है। एग्जाम्पल, ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल ए हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव द लेटर। यहाँ पे एग्जाम्पल में ए प्रपोजेस बाय लेटर, डेट मीन्स ए लेटर भेजता है बी को हाउस बेचने के लिए, कुछ सर्टेन प्राइस पे बी को लेटर भेजा गया है। और जब प्रपोजल जो है कंप्लीट हो जाता है, जब वो एक्सेप्ट करता है कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव द लेटर। और जो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है वो कंप्लीट हो जाता है जब बी उस लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है, जब उसके पास पहुंच जाता है। उसी तरीके से बी में एग्जांपल दिया हुआ है, बी एक्सेप्ट ए प्रपोजल बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। बी जो है ए का प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और वो उस लेटर को बाय पोस्ट सेंड करता है, तो उसी समय वो कम्युनिकेशन जो है द एक्सेप्टेंस जो होता है प्रपोजल का वो कंप्लीट हो जाता है। एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज पोस्टेड, एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए। उसी तरीके से सी में भी एक एग्जांपल है, ए रिवोक हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम, द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड, इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव इट्स। डेट मीन्स ए का जो प्रपोजल जो है वो उसे रिवोक भी कर सकता है, डेट मीन्स उसे उस प्रपोजल को तोड़ भी सकता है बाय टेलीग्राम पोस्ट से, टेलीग्राम पोस्ट के द्वारा वो रिवोक कर सकता है। जब वो रिवोकेशन कब होगा कंप्लीट, जब ए ने उस टेलीग्राम को, उस पोस्ट को डिस्पैच किया गया हो टेलीग्राम के द्वारा, तब वो प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। और जब बी के पास वो चीज़ पहुंच जाएगा, टेलीग्राम पोस्ट जब पहुंच जाएगा तब, और जब बी रिसीव कर लिया हो उस पोस्ट को, मीन्स टेलीग्राम पोस्ट को देख लिया हो, तब वो रिवोक हो जाएगा, उसे रिवोक कंप्लीट माना जाएगा। बी रिवोक हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, बी रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड एंड एज अगेंस्ट ए व्हेन इट रीचेस हिम। बी जो है वो प्रपोजल को एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं भी कर सकता है, और उस चीज़ को वो टेलीग्राम के द्वारा पोस्ट करके, लेटर पोस्ट करके टेलीग्राम के द्वारा वो उसे बता सकता है। तो जब भी उस पोस्ट को टेलीग्राम के द्वारा भेज दिया हो, तो वो टेलीग्राम के द्वारा भेज दिया हो, डिस्पैच हो गया हो, तो बी को उसका कम्युनिकेशन ऑफ रिवोक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड जब वो चीज़ ए एक्सेप्ट कर लेगा, डेट मीन्स ए के पास जब पहुंच जाएगा, तब ए के द्वारा वो चीज़ कंप्लीट माना जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन 3 एंड 4। तो गाइस इस वीडियो में हमने सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को हमने देखा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आ गया हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, और कमेंट में आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूँगा उसे सॉल्व कर देने का। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि जितने भी हमारे न्यूज़ लेटेस्ट वीडियो आने वाले जो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।